नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया के आज रात 9 बजे की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने कल भी किया था कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, भारत छोड़ो से लेकर और कांग्रेस भारत छोड़ो तक, आज 9 अगस्त, 8 अगस्त को मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 8 अगस्त 1942 को शाम को महात्मा गांधी ने मुंबई के अंदर, जिसको आप मुंबई बोलते हैं उस समय बंबई बोला जाता था, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी और आज 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय कांग्रेस ने मांग रखी थी और अब धीरे धीरे समय बदलता गया और आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है, मांग क्या मतलब अपनी मुहिम चलाए हुए कि कांग्रेस भारत छोड़ो। उसी की अगली कड़ी के अंदर उन्होंने पहले भी कई परियोजनाओं के नाम बदले, उन्होंने अगली कड़ी के अंदर जो उसका किया है वो है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर, गौर कीजिएगा, नाम बदलकर उन्होंने मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जो जादूगर थे, उनके नाम पर रख दिया। हालांकि मैं आपको फिर भी स्पष्ट करता चलूं कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर हॉकी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहले से है। बेहतर होता, कुछ हलकों के अंदर यह चर्चा कि बेहतर होता कि कोई दूसरा अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पर अगर शुरू कर दिया जाता। अब अगर इसी प्रकार की परंपराएं चलती रहेंगी तो एक समय आएगा सब अपने अपने अनुसार नाम बदलने की प्रक्रिया में ही लगे रहेंगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस को भुला देने या भुलवा देने की मुहिम कितनी कामयाब होती है नहीं होती है। मेरे साथ आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से रचना शर्मा। रचना, आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ पीके सारस्वत साहब है, क्योंकि ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश से है, क्योंकि ये भी समाज का एक अंग और समाज के हर अंग की नमस्कार इंडिया का प्रयास सदैव रहा है कि सब जितने भी समाज के अंग सबको मंच प्रदान किया जाए, उनकी आवाज आगे तक पहुंचाई जाए। और मेरे साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश शामली विधानसभा अध्यक्ष मांगेराम मलिक जी है। मांगेराम मलिक जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन आज की इस चर्चा में। मैं शुरुआत रचना आप ही से करता हूं, क्योंकि एक समय में आप लोगों ने कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी भारत छोड़ो, लेकिन अब धीरे 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 कांग्रेस भारत छोड़ो तक ये मुहिम आ गई। क्या कहेंगे रचना, तो पहली प्रतिक्रिया? ये मुहिम जो है कांग्रेस छोड़ो भारत, ये किसकी है? मिस्टर मोदी जी की, पीएम मोदी जी की। तो मोदी जी कैसे मतलब कांग्रेस को भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब ये सब चीजों में क्यों लेकर आ सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। जहां जिस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करा था, उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नहीं, प्रश्न ये उस अस्तित्व समय ही किया नहीं था था उस टाइम रचना, पे। हम जो कहना चाह रहे हैं उस समय किया था, ठीक है आपकी बात, लेकिन आज तो लगातार वो मुहिम चलाई जा रही है और कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर पड़ रहे हैं, शायद आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर, मैं क्योंकि भी आप आपसे लोगों की वही तरफ से चीज, कहीं ढंग से विरोध नहीं आ रहा है। रचना बोलिए, कौन कह रहा है विरोध नहीं आ रहा है? आप कौन मुझे कह रहा है बताइए। विरोध नहीं आ रहा? 3 दिन हो गए रचना, आज चौथा दिन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, मुझे बताइए कहाँ आपकी प्रतिक्रिया? कहाँ प्रतिक्रिया है? जी बताएं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन कौन चालू कर रहा है? पहले तो आप मुझे बताइए ना। अरे भारतीय वो जनता पार्टी। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के लिए कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन आज बीजेपी, आप लोगों की प्रतिक्रिया कहाँ है? मैं आता हूं आपके पास, गौर कीजिएगा। मांगेराम मलिक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मांगेराम जी, हाँ बिल्कुल साफ मिल रही है जी। मांगेराम जी क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी नहीं? अभी रचना तो उसको मान ही नहीं रही, उस चीज को कौन कर रहे हैं? अनेकों परियोजनाओं ने, अभी मेरी आपसे दूसरी चैनल पर चर्चा हो रही थी एक दूसरे कार्यक्रम के अंदर, अनेकों परियोजनाओं के नाम बदल दिए, तो क्या कहेंगे इसको? ऐसा है, ऐसा है सर, बीजेपी का काम ही नाम परिवर्तन करना है जी। इसको तो नाम परिवर्तन पार्टी ही अपना नाम रख लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इन्होंने, ये मेरी बहन जी को मेरे ख्याल से शायद पता नहीं, प्रधानमंत्री जो थे हमारे राजीव गांधी जी, जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जी, तो
एक स्कीम चलाई थी कि पूरे गांव का विद्युतीकरण इस तरह से होना चाहिए कि गांव के फीडर अलग और खेत के फीडर अलग, जी जिनके हम उस डिपार्टमेंट में ठेकेदारी करते थे। हमें पता है, हमने वहां के सर्वे भी किए मनमोहन सिंह जी के टाइम में, और वो जो नाम था वो था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। जी कांग्रेस पराजित होगी, जनता का इनसे मोह भंग हुआ, जी तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने नाम बदलने की प्रक्रिया इस देश में चला दी, जी जिसमें राजीव गांधी विद्युत परियोजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना के नाम से उसको भी प्रचारित कर दिया। वो योजना तो थी कांग्रेस की, और उन्होंने बीजेपी वालों ने उसका भी नाम बदल दिया। इसी तरह से हमारे माननीय योगी जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहीं स्टेशन का नाम बदल रहे, कहीं किसी शहर का नाम बदल रहे, कहीं किसी योजना का नाम बदल रहे। उन्होंने खुद की अपनी कोई योजना बनाई। मैं एक बात और बीच में कह देता हूं अपने बहन जी को, देखो आप कांग्रेस के लोग कमजोर मत बनो, संघर्ष करो, कोई ऐसी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, वे चुनाव हारे, आपने 10 साल शासन किया, आप फिर चुनाव हारे, बीजेपी की गवर्नमेंट आई। बीजेपी भी अजय नहीं है, ये लोग ये समझते हो कि हम अजय हैं। मलिक साहब मैं आपको मैं रोक रहा हूं। मलिक साहब सवाल ये है, मलिक साहब सवाल ये है कि अगर आपका पड़ोसी आपकी ईंट के ऊपर, आपकी दीवार के ऊपर कोई ईंट लगा दे और आपकी तरफ से विरोध ना हो, तो क्या तो हौसला बढ़ेगा ही। और सवाल तो है कि कांग्रेस की तरफ से विरोध हुआ क्या? आपने जितनी परियोजनाएं बताई अभी गिना दी, और आगे भी तो कांग्रेस की तरफ से विरोध तो कहीं आ ही नहीं रहा ना मलिक साहब। आप मेरी बात सुनो, इन लोगों ने क्या किया ये नहीं है, जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है, जनता इनकी सच्चाई समझ चुकी है। अब की बार इनका भी परिवर्तन होना है, ये निश्चित है। ठीक है, आपकी आवाज चली गई है मांगेराम जी, आपकी आवाज चली गई। वीडियो रचना अभी जिस प्रकार ये कह रहे थे, प्रश्न ये मोह भंग होना है, इसका मतलब अगर आपकी सरकार जब दोबारा लौट कर आएगी तो आप भी इसी प्रकार नाम परिवर्तन करेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ सब एक दूसरे का इसी काम में लगे रहेंगे और कोई काम तो बचेगा नहीं। देखिए, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के टाइम पे बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जो पब्लिक ने देखे हैं। सवाल ये आपने कार्य किए, पब्लिक ने देखे, लेकिन आज आप कहाँ हैं? आज तो आप उन कामों को मेंटेन करे रखने की पोजीशन में ही नहीं है, उस नाम को बचाए रखने की पोजीशन में ही नहीं है। अगर आपके घर के ऊपर, मैं माफी के साथ कहना चाह रहा हूं, अभी वो मांगेराम जी चले गए, लेकिन वही उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अगर आपका कोई पड़ोसी या कोई होगा, आपकी दीवार के ऊपर 4 ईंट लगा जाए और आप विरोध नहीं करेंगे, उसका तो हौसला बढ़ेगा, वो तो और बढ़ाएगा और आपके घर के अंदर कब्जा करेगा। नहीं, ये चीज आप गलत बोल रहे हैं कि कांग्रेस एक्टिव नहीं है। कांग्रेस एक्टिव है, मगर जैसे अभी मांगेराम जी आपका ऑडियो वीडियो कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक करें अपना कनेक्शन। आपका ऑडियो और वीडियो कुछ नहीं मिल रहा है, फिर आप भी जब पूरा सुनूंगा। रचना बोलिए आप। तो आप ये चीज गलत बोल रहे हैं कि कांग्रेस कहीं पर भी एक्टिव नहीं है। तो मैं अभी एक छोटा सा जो अभी आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, वो जो नाबालिग जो लड़की थी, जो 9 साल की सिर्फ बच्ची थी, जिसके साथ में इतने दुष्कर्म हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, मैं भी क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मोदी सरकार कहाँ है, जो आज के टाइम में हमारे आज इस टाइम पार्टी में है मोदी सरकार। वो मोदी सरकार के राज में इतनी गंदे दुष्कर्म हो रहे हैं। एक निर्भया के टाइम पे हुआ था, निर्भया के टाइम पे पूरी पब्लिक इकट्ठी थी, पूरी मीडिया थी जो हाईलाइट पे थी, बट मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, आज वो सरकार कहाँ है जो आज के टाइम की है मोदी सरकार। नहीं, पब्लिक पूरी तरह है भारत छोड़ो। अब जो आपको मुक्त करने के मुहिम में बीजेपी लगी हुई है, उसके संदर्भ में मेरी चर्चा है। मैं पीके सारस्वत साहब क्या कहेंगे? अभी रचना बोल रही है, रचना शर्मा सारस्वत जी बोल। रचना मैं आता हूं, आपके पास आता हूं। सारस्वत साहब,
रचना शर्मा बोल रही है कि नहीं हम तो हैं हर जगह विरोध में, हर जगह उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल है। कल भी मेरी ऐसी चर्चा हो रही थी, उस समय कहा कि नहीं भाई हमको मीडिया नहीं दिखाता, जहां मोदी दिखाते से हैं जाते नहीं। मोदी सरकार को डर लगता है, हमारे राहुल गांधी जी का ट्विटर हैक कर दिया उन्होंने, बताओ। उन्होंने हैक नहीं किया है, ट्विटर वालों ने सस्पेंड किया है क्योंकि कंप्लेंट गई थी। उन्होंने जो एक नियम होता है, जो पीड़ित बच्ची जी है डरते उसके हैं परिवार मोदी की सरकार आइडेंटिटी जी, दिखा डरते दी थी, हैं जो कि हमारे राहुल डिस्क्लोज गांधी नहीं जी करनी से। चाहिए थी। मैं आता हूँ रचना आपके पास। जी सारस्वत साहब आप क्या बताएंगे? आप पहले तो ये बताइए, मुक्त होते होते मुक्त अभियान कब तक समाप्त होगा, मुझे तो ये बताइए। उन्होंने कहा भाई अब भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस भारत छोड़ो, अर्थात तो कहीं ना कहीं नाम आने ही नहीं दे रहे ना। कहीं ना कहीं नई परियोजना शुरू की जा सकती थी। और मैं एक चीज स्पष्ट करता चलूं, आज ही के दिन काकोरी कांड भी हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जब ट्रेन लूटी गई थी। 4,000 रुपए नगद उस समय लूटे गए थे, आज ही के दिन हुआ था। जी बोलिए पीके सारस्वत साहब। देखिए भारद्वाज जी नमस्कार, और आपके पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। मैं एक बात आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो रचना मैडम है कांग्रेस के बारे में बात कर रही हैं, अभी इनको कांग्रेस का ABC भी नहीं पता है। ये अभी नई नई प्रवक्ता बनी है कांग्रेस की, या जो भी है मेंबरशिप है इनके पास, बट इनको कांग्रेस का ABC भी नहीं पता। और मांगे राम जी तो अभी खैर लाइन पे है नहीं, वो उनसे मेरी बात नहीं सुन नहीं पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का कुल मिला के ना गणित पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण गणित गड़बड़ाने का यही है कि कांग्रेस अपने अच्छे कामों को भी लोगों के सामने नहीं रख पा रही है। और इस मामले में बीजेपी गवर्नमेंट ये सक्सेस हो रही है पूरी तरह से प्रचार करने में कि भाई कांग्रेस ने 70 साल शासन किया लेकिन देश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस अपने अच्छे काम नहीं बता पा रही है, लेकिन ये इस कांग्रेस के गुणगान करने में मस्त है कि भाई कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, इतने काम नहीं किए, और ये काम अगर ऐसे होते तो आज देश यहाँ पे होता। मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर अगर पहले मिला होता तो आज देश अमेरिका बना होता। ये इस तरह के काम में बीजेपी कामयाब रही। हाँ जी बिल्कुल। अभी तक देश नजर ही नहीं आता। रचना आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले उनको बोल लेने दीजिए पूरा, फिर मैं आपको जातिवाद, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाया, और उस जातिवाद की रास्ते पे सारी पॉलिटिकल पार्टियां चली। नहीं सारस्वत साहब मुझे बताइए, जातिवाद आज कम है क्या? अब इसी पार्टी में अब आपने क्योंकि जाति शब्द का नाम बात कर दिया, और नेचुरली आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हुए जातिवादी संगठन है, आप उसकी तरफ से हैं। मैं एक चीज यहाँ और याद दिलाता चलूं आपको। आज ही के दिन देखिए, आज 9 अगस्त से कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आज ही के दिन 9 अगस्त 2018 को SC/ST अमेंडमेंट एक्ट आया था। आज के दिन राज्यसभा से पास हुआ था वो एक्ट, आज के दिन। तो जातिवादी तो इन्होंने भी फैलाई है, जातिवाद को कौन नहीं बुला रहा, और किसने हटाने का प्रयास किया? अगर चलो यही चर्चा और ज्यादा सख्त करके हटाने का प्रयास तो किसी ने नहीं किया ना सारस्वत साहब। मैं एक जातिवादी संगठन से जुड़ा हुआ, ब्राह्मण संघ का मैं एक संचालक हूं, तो मैं उसी टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूं कि जैसे आप 2018 में इन्होंने SC/ST अमेंडमेंट बिल लेके आए, इन्होंने उसके बाद फिर अल्पसंख्यक आयोग इन्होंने अलग से बनाया। ये ऐसे ऐसे काम करते गए, उन्हीं कामों को पकड़ के आगे दूसरी पार्टियां बढ़ती गई, और उसका क्या रिजल्ट हुआ? कब्रिस्तान के लिए जगह मिलती है, शमशान घाट के लिए नहीं मिलती। यूपी में आपने देखा SP गवर्नमेंट में। और एक मेरे पास एक अभी थोड़ी देर पहले एक चीज आई है कि कहां साहब आपके दिल्ली के अंदर वो हज हाउस नहीं बनने दे रहे, अब हाहुल्ला मचा रखा है लोगों ने। अब ये तो जिसका जहां जैसा दाव बैठ रहा है वैसा। मांगे राम मलिक जी, आपका वीडियो नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। मेरा निवेदन है अपनी स्क्रीन से वीडियो का जो एक निशान बना होगा उसको टच करें, अनम्यूट करें उसको वीडियो को। मांगे राम मलिक जी, जी बोलिए सारस्वत साहब। ये जो इस तरह के अमेंडमेंट लेके आई कांग्रेस, उसी रास्ते पे सारी पार्टियां चल रही हैं। और आज के टाइम में अभी आपने कहा कि जातिवाद कम नहीं हुआ है बल्कि और ज्यादा बढ़ा है, और बिहार में तो अब जातिगत जनगणना भी हो रही है, उसका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो जातिवाद बढ़ाने का जो जहर फैलाया है कांग्रेस ने फैलाया, और ये इतना बढ़ चुका है कि अब इसको खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे पास अगला कदम किस पर होगा मुझे ये बताइए ना। उन्होंने वो एक समय में कह दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भारत छोड़ो। इसका मतलब कल को तो आप सवर्ण जाति जो भी लोग हैं जो आरक्षण सूची में अभी तक नहीं है, कल को दूसरे कहने लगे आप भी भारत छोड़ो। बहुत सारे लोग तो अब ये कहने लगे, और आपके कम से कम ब्राह्मण जाति के लोगों को मैंने देखा है कहते हुए। बात सुनिए, अब क्या हो रहा है कि अब ये सारी पार्टियां मिलकर कह रही हैं हाई कास्ट के लोग भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये भारत छोड़ो। मेरे पास 1991 का एक रिपोर्ट है जो जनगणना हुई थी, उसके अंदर एक फ्रांसीसी पत्रकार
फ्रांसीसी पत्रकार थे फ्रांसी गुटर, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत आर्थिक तौर पे खराब है तो वो ब्राह्मणों की खराब है। उनका एक रिपोर्ट है, बाकायदा सर्वे रिपोर्ट है, उसमें बोला है कि 50% से ज्यादा ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण रिक्शा चला रहे हैं लेकिन उसको कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये कांग्रेस से शुरू हुआ है जातिवाद, में आपको बता रहा हूँ, और अभी भी फैला हुआ है। इसकी तरफ किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। अगर ठीक ये है, रचना से जवाब ले लेते हैं, सारस्वत साहब रचना से जवाब ले लेते हैं। मांगेराम मलिक जी, बोलिए बोलिए पूरा। आ रही आवाज? 70% जी, आप वीडियो का निशान है उसको अनम्यूट करें, आपका स्क्रीन पर वीडियो नहीं आ रहा है मेरे पास बिल्कुल भी। जी यहाँ से तो आप क्या करें जब नहीं आ आप रहा। वहां पर निशान है उसको टच कीजिए, वीडियो वाले निशान को, वो आपका बंद हुआ वीडियो वहां से। जी बड़े बड़े महानगरों में 70% जो घर महानगरों में, उसमें करीब करीब 70% बावर्ची ब्राह्मण ही आपको मिलेंगे, गरीब ब्राह्मण मिलेंगे। 50% से ज्यादा रिक्शा चालक मिलेंगे, और गांव के अंदर तो गरीब ब्राह्मणों की इससे भी ज्यादा हालत खराब है। तो इस सरकार ने अगर आर्थिक तौर पर रिजर्वेशन दिया होता तो आज पूरा भारत देश हमारा संपन्न होता। ये सरकार हो या ऐसी पिछली सरकारें हो, ये गलतियां ये करते आए हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनको हाई कास्ट से कोई ठीक है सारस्वत साहब, इनको ठीक है सारस्वत साहब, आप रचना आप ही जवाब दे दीजिए। आपने सुनी ली पूरी की पूरी बात पी के सारस्वत जी की। जातिवाद आप लोगों ने बढ़ाया, इसका मतलब कई लोगों को पलायन के लिए, और पलायन में मैं एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं। अब सुनिए, इस प्रकार के आरक्षण से कहा जाता है कि प्रतिभाओं को जब अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है तो वो पलायन कर जाती हैं, ज्यादातर उनमें से। अब क्या कहेंगे, तो कांग्रेस तो उसकी कम से कम जो तक रही उसकी जड़ों में पानी देती रही। कांग्रेस आज भी इसका विरोध कर सकती है। रचना शर्मा जी, मैंने उनकी सारी बातें सुनी है। उन्होंने ये भी बोला कि शायद मुझे उसका का खा गा भी नहीं आता है। हो सकता है कि शायद ये जो चीजें बोल रहे हो सच बोल रहे हो, बट मेरे को सिर्फ इनसे एक चीज पूछनी है कि इन्होंने ये बोला कि जातिवाद, पहली बात तो हमारा जातिवाद का कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पर। बोलिए रचना, आपको बोलिए, आवाज मैं आ रही है? सवाल करता हूँ। रचना, जातिवाद का पहली बात टॉपिक तो नहीं है, आपने शायद मुझे सुना नहीं अभी पूरा। मैंने ये कहा कि बेशक वह अंग्रेजों भारत छोड़ो से लेके और अब जो बीजेपी की मुहिम चल रही है, ये कांग्रेस मुक्त भारत की या कांग्रेस भारत छोड़ो, उसके साथ साथ जिस जातिवाद को बढ़ाया दिया गया, जातिवाद के कारण आज के समय में क्या होता है कि जो प्रतिभाएं हैं, जब उनको अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है तो पलायन कर जाती हैं। अर्थात एक तरीके से प्रतिभाओं को, आपने ये कहा कि प्रतिभाओं भारत छोड़ो, जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है, प्रश्न जाति का नहीं है, लेकिन जाति से जुड़ा हुआ बेशक है, लेकिन असली चीज ये है। और कहीं ना कहीं आप कमजोर रहे, कहीं ना कहीं आप कमजोर रहे, इसी कारण है जो इस समय, जैसा भी मांगेराम मलिक जी भी कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे परियोजनाएं बदल रही है कहीं भी, क्योंकि आपकी तरफ से प्रॉपर विरोध नहीं हो रहा है, इसलिए वो हावी होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमजोर आप हैं। तो मैं भी तो आप लोगों से यही चीज पूछना चाहती हूँ कि कमजोर कहाँ पर है, कांग्रेस कहाँ पे कमजोर है? उसका मैं मैंने भी अभी तो जवाब यही दिया। चीज पूछना अगर चाहती आप हूँ। कमजोर नहीं होते तो जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी क्या मजाल कि वो आपके इतनी परियोजनाओं के नाम बदल देते, आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा ना आपकी कि भाई आवाज जाए ब्रेक हो धरना रही है। प्रदर्शन कराए आगे और फिर अपनी अपनी जगह चले गए। 3 दिन हो गए आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले हुए, कहां है कांग्रेस? सिर्फ एक आदमी को अगर मैं छोड़ दूं, पवन खेड़ा के सिवा किसी ने भी विरोध नहीं किया उसका। सबने वहां लाग लपेट कर दिया कि ठीक है जी, नाम बदल दिया, हम स्वागत करते हैं, किंतु उस वाले स्टेडियम का नाम बदल दीजिए, मोदी स्टेडियम का नाम बदल दीजिए, जेटली स्टेडियम का नाम बदल दीजिए। जब आप लोगों ने स्वागत कर ही दिया है किसी चीज का, तो फिर उनको क्या है? रचना शर्मा, मेरे को आपकी मांगेराम जी, आवाज आपका थोड़ी जो सी ना वीडियो कट है कट के आ। वो मेन कैमरा पे चला गया, फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए अपना। जी बोलिए रचना। हेलो, बोलिए रचना, मेरे को बोलिए। आपकी आवाज क्रैक होके आ रही है। नहीं, बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए आप हेलो, बोलिए। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्रैक होके आ रही है, आप सुन वॉइस पा रही क्रैक हैं हो रही मुझे? है। रचना शर्मा, रचना हेलो, शर्मा, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो, रचना, आप सुन पा रही हैं मुझे?
आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। चलिए आप कुछ भी बोलिए, बोलिए अपना। पार्टी का आप कह रहे हैं कमजोर नहीं, तो कैसे कमजोर नहीं, आप बताइए मुझे। मेरे को बस इस डिबेट में पूछनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी तो बहुत स्ट्रोंग है, पर भारतीय जनता पार्टी के होते हुए ये जो महंगाई इश्यूज हैं आज की डेट में, जो आम आदमी इस महंगाई से जूझ रही है, तो ये कौन सा स्ट्रोंगनेस की निशानी है? जरा आप मुझे इस चीज का जवाब मुझे चाहिए इस डिबेट में। रचना, आज एक मेरी छोटे डिबेट छोटे आपकी महंगाई के ऊपर नहीं है। मेरी डिबेट है कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस भारत छोड़ो। आपकी डिबेट आप कहाँ हैं? आप विरोध नहीं कर पा रहे। आप महंगाई सबके समय में थी, कांग्रेस के समय में भी लोग ऐसे ही रोते थे। कौन कहता कांग्रेस के समय में लोग नहीं रोते थे? कांग्रेस के समय में पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। अरे तो उस समय कांग्रेस में के इतनी टाइम पे तनख्वाहें भी 100। नहीं थी। और कांग्रेस के अगर आज पेट्रोल इतना महंगा है और लोग फिर भी मोदी को अगर पसंद कर रहे हैं, तो कुछ तो है ना उसके अंदर। कौन बोल रहा है कि मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? लोग, जनता परेशान हो चुकी है मोदी जी से। आम जनता बोल रही है मोदी जी अपनी गद्दी छोड़े। कौन आज रचना, की डेट में मोदी ये जी चीज से आप खुश है? पहले भी शोर मचा रहे थे। 50 सीटें आती हैं आपकी। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो इस पिछले 2 बार से लगातार हाल हुआ आप लोगों का। अंडर 50 और 50 के अराउंड सिमट रहे हैं आप लोग। कैसे नहीं मोदी आने को वाला पसंद कर टाइम रहे हैं लोग। बताएगा। और पसंद इसीलिए कर आने रहे हैं वाला क्योंकि टाइम आप लोग नहीं आ बताएगा। रहे हैं कई तरीके मुद्दे से। आने वाला टाइम बताएगा। आने वाला टाइम आने वाला बताएगा। टाइम तो बताएगा कांग्रेस दोबारा रचना, वापस लेकिन आएगी वर्तमान भी तो कुछ लौट कर। कहेगा। चलिए, मांगेराम मलिक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। सारस्वत साहब, आप भी आइए स्क्रीन के वॉइस क्रैक ऊपर। हो रहे हैं। जी सारस्वत साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। सारस्वत साहब क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताइए। आप अब क्योंकि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से बैठे हुए हैं, मुझे अब आप जानकारी दीजिए। बैठे नहीं, मतलब आमंत्रित किए। आपका स्वागत है चर्चा के अंदर। लेकिन अब आप मुझे बताइए ना, काकोरी कांड कांग्रेस ने अपना लिया, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने लिया, अनेकों परियोजनाएं कांग्रेस ने शुरू कराई, लेकिन चाहकर भी अब ऐसा क्या हो गया कि भुना नहीं पा रहे हैं। नेतृत्व तो कहाँ कमजोर पड़ गया। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स रह जाती है तो थोड़ी बहुत, कि भाई गए, धरना प्रदर्शन किया और वापस लौट गए। और दूसरा चीज, क्योंकि आप ब्राह्मण सभा से बैठे हैं, आज भी 127वां संशोधन हुआ है। अब तो राज्यों को अधिकार दिए जा रहे हैं भी आप जिनको भी चाहे ओबीसी के अंदर ले लें, क्योंकि बड़ी डिमांड आ रही थी इन चीजों को लेकर। शायद इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ होगा वो जाट कम्युनिटी को हरियाणा के अंदर हो सकता है। चलिए, अच्छी बात है, वो राज्यों का अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रश्न यही है ना कि छोड़ो छोड़ो तो किस किस को छोड़वाएंगे? ये जो आज जो अमेंडमेंट हुआ है ना, ये अमेंडमेंट का भी मैं आपको वही जवाब दूंगा कि सिर्फ हाई कास्ट के लोग भारत छोड़ेंगे, ब्राह्मण बनिए और ठाकुर भारत छोड़ेंगे। अब ये इन्होंने राज्य के ऊपर अधिकार छोड़ दिए। राज्यों में देखेंगे मेरी वोट बैंक का कौन सा परसेंटेज कहाँ पर ज्यादा है, उस तरह का वो रिजर्वेशन करेंगे। आने वाले टाइम में क्या होगा, रिजर्वेशन ही ऑल ओवर इंडिया में हो जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ 80% मार्क्स लेने वाला बच्चा घर बैठा हुआ है और 40% लेने वाला बच्चा बैंक में नौकरी कर रहा है। आप कहां से लेकिन भारत को उसकी छोड़े? जिम्मेदार कौन है? चलिए, मैं सारस्वत साहब, अभी जो मैं रचना से बात कर रहा था, आप ही से पूछ रहे थे, जिम्मेदार भी तो आप ही लोग हैं ना। आप संगठन बनाकर बैठे हैं, आप लोग तरीके से विरोध क्यों नहीं कर सकते? आप लोग कभी एकत्रित होकर एक जगह पर गए? सारस्वत साहब, मुझे ये बताइए। सर, मैंने आपको बोला ना, संविधान में 50% तक जनरल कैटेगरी के लिए वोटिंग है, लेकिन आज के टाइम में इससे भी ज्यादा बढ़ गया। अरे तो विरोध कौन करेगा? बात तो वही कांग्रेस वाली आ गई ना सारस्वत साहब। जैसे कांग्रेस विरोध नहीं कर पा रही है, उनकी परियोजनाओं के नाम बदल रहे हैं, सारी चीजों को बदल रहे हैं, ऐसे आप लोगों के साथ हो रहा है इसके अंदर। जब आप लोगों की तरफ से विरोध नहीं होगा, जब मांग ही नहीं होगी, तो होगा क्या? बिल्कुल मांग है, हमने आप सरकार को लेटर जिम्मेदार क्यों करें? अपनी अपनी कमियों के लिए आप भी कांग्रेस की तरह अपनी कमियों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सरकार की ही और ये कांग्रेस की ही लगाई हुई आग है। आज उसी पार्टियां, सब पार्टियां, सभी अरे तो आप बुझवाइए ना, कांग्रेस की लगाई हुई आगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके संगठन क्या कर रहे हैं? 150 संगठन बनाकर बैठ जाते, करा क्या है आप लोगों ने? ये बताएं मुझे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। संगठनों ने कुछ नहीं किया और संगठन अब अपनी आवाज आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने पीएमओ को भी लिखा हुआ है, गृह मंत्रालय को भी लिख के दिया होगा, अगर इस तरह का काम आप लोगों ने करना है तो आगे आप सरकार। लिख के देने से नहीं होता है राजीव। उसके राहुल गांधी की वो वाली भाषा नहीं बोलिए कि नहीं जी वो सम्मानित, हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, इनका नहीं करेंगे। भैया,
मैदान में वो राजनीति कर रहे हो, सामने वाले के पास कितनी ताकत है, उसके मुकाबले के लिए उससे ज्यादा ताकत आपके पास होनी चाहिए। मांगेराम मलिक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मांगेराम मलिक जी, मांगेराम मलिक जी, चलिए आपकी ऑडियो ही आ जाएगी। बोलिए मांगेराम मलिक जी, क्या कह रहे हैं आप बोलिए। मैं तो ये कह रहा, तो ये है ना, जैसा इन्होंने, इनका काम है बीजेपी। नहीं जी, अभी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, रचना आपको मिल रही है मेरी आवाज? रचना, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, बट मांगेराम जी की नहीं आ रही। हाँ मांगेराम जी की मुझे भी नहीं आ रही है। बताइए रचना, हाँ सारस्वत साहब, क्या आपकी भी पूछना वॉइस चाहेंगे आप क्रैक हो रही रचना है। से? बोलिए सारस्वत, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। अब आपकी आवाज तो आई है, वीडियो नहीं है। बोलिए मांगेराम जी, समय नहीं बचा है, 5-5.5 मिनट का समय रह गया आपको। मैं ये कह रहा सर, हाँ जी देखो इनका काम है, बीजेपी का काम है इस देश स्कूल जाकर जी। कोई विकास करना नहीं। अब इसे आरक्षण में जा जाए सारा देश, और कोई ये जो हाई कास्ट लोग हैं अब और ज्यादा खड़ा कर दिया। अब ये काम करना था तो पहले से करना था जी। मांगेराम जी, पिछली डिबेट में तो आपकी इतनी बढ़िया आवाज आ रही थी, इतनी बढ़िया वीडियो थी, अब नहीं आ रही है। रचना शर्मा, आपकी कांग्रेस क्या प्रतिभाओं को, पलायन को बचाएगी? कोई प्रयास करेगी आपकी पार्टी कि जो प्रतिभाएं, जो टैलेंट है इस देश के अंदर, वो बाहर जाने से रुका रहे, बाहर ना जाए, उस टैलेंट का उपयोग दिल्ली के अंदर ही हो? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी नहीं, नहीं आ रही आपकी आवाज जी। आप भी बोलिए सारस्वत साहब, क्या कहेंगे? आपको लगता है किसी पार्टी के अंदर, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी विल पावर या इतनी इच्छा शक्ति है कि वो टैलेंट के पलायन को रोक सकें? या जैसे वो कहा गया संविधान में सबका हक बराबर है, वो बराबर का हक देने की इच्छा रखते हैं? वो तो नहीं रखेंगे, लेकिन प्रश्न वही हो गया ना कि जब आप लोगों की तरफ से विरोध नहीं हो। क्या कहेंगे सारस्वत साहब? ऐसा है भारद्वाज जी, सत्ता पक्ष से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो अभी रिसेंटली 27% रिजर्वेशन एमबीबीएस में ओबीसी को दे सकते हैं, तो ये रिजर्वेशन खत्म भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति आज की डेट में नहीं है। लेकिन मैं एक बात निश्चित कह सकता हूँ, कांग्रेस में ये इच्छा शक्ति है। जब कांग्रेस ये जातिवाद फैला सकती है तो उसको खत्म भी कर सकती है। अगर कांग्रेस चाहे ना तो अपने एजेंडे में ये चीज लेके आए कि भाई हाई कास्ट को ही क्यों रिजर्वेशन से वंचित किया जाए, हाई कास्ट के लोगों को ही क्यों इतना परेशान किया जा रहा है, हाई कास्ट के लोगों को ही क्यों पीछे किया जा रहा है, 40% वाला बच्चा आगे जा रहा है, 80% वाला पीछे जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह से देश का विकास नहीं होगा। कांग्रेस में इच्छा शक्ति है कि ऐसा कर सकती है। आज कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को शामिल करे, और मैं 100% कह रहा हूँ इच्छा शक्ति, दोबारा अभी आप कह रहे थे कांग्रेस इस जातिवाद के लिए जिम्मेदार है। अगर इच्छा शक्ति होती तो अब तक कर तो देते। आज की तारीख में कम से कम मायावती ने ब्राह्मण या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुला लिया, समाजवादी पार्टी ने बुला लिया, ठीक है? तो एक कांग्रेस ही है जो मस्ती में बैठी हुई है। मतलब सत्ता में ना होने के बावजूद कोई विल पावर नजर नहीं आ रही है मुझे तो उनके अंदर। आपको बता रहा हूँ इसका कारण क्या है कि कांग्रेस को आज सत्ता में नहीं है, और कांग्रेस की हालत भी बहुत खराब है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस की इच्छा शक्ति अगर ये है तो, क्योंकि इसको पूरे देश में जानते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों में ये दम नहीं है। वो जो मर्जी कितने भी अपने ब्राह्मण सम्मेलन बुला लें, लेकिन उस इच्छा शक्ति को जागृत कौन करेगा? वो कहते हैं हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद कौन दिलाएगा? पंडित जी, कांग्रेस की शक्तियों की याद पंडित जी दिलाएंगे, हम जैसे लोग ही दिलाएंगे। लेकिन कांग्रेस अगर सुनेगी तो, कांग्रेस के अंदर इस समय सुनेगी तब ना जब आप सुनाओगे। ब्राह्मण देवता सुना तो आप रहे नहीं है, कब सुनाएंगे आप? सुनिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, चाटुकारिता जब तक कांग्रेस में खत्म नहीं होगी, नीचे के लोगों की बात ऊपर नहीं पहुंचेगी। वो अपने कार्यकर्ता के जो ग्रास रूट से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, उसकी नहीं सुनते, तो हम जैसे लोगों की आवाज कहाँ सुनेंगे? सर आप लोगों ने कुछ किया तो नहीं ना अभी, करो तो सही, कम से कम कहीं तो निकल कर आइए सड़क पे किसी पे। अरे राहुल गांधी का मकान ही घेर दो कम से कम जाके, अगर आपको कांग्रेस की इतनी वो है तो जाइए। कुछ नहीं कर सकते, पीएमओ नहीं जा सकते, राहुल गांधी का मकान घेरिए जाकर। जी बिल्कुल करेंगे, ऐसा तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हमारी सुनवाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए ठीक है, आज क्योंकि तकनीकी खामियां बहुत रही ना, मांगेराम मलिक जी की आवाज आई। जिस विषय को लेकर मैं चला था, आज 9 अगस्त के दिन में फिर याद दिलाता था, आज ही के दिन काकोरी कांड हुआ था, जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान
उनको इसके अंदर आपको मालूम है फांसी की सजा हुई थी, उन लोगों ने ट्रेन लूटी थी, अंग्रेजों का खजाना लूटा था। आज ही के दिन जो 8 अगस्त को घोषणा हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के द्वारा आज ही के दिन वो यात्रा प्रारंभ करी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आज के दिन हुई थी। आज ही के दिन 2018 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो भी राज्यसभा में आज ही के दिन 9 अगस्त 2018 को पास हुआ था। आज की 9 और आज ही के दिन आज 9 अगस्त 2021 को 127 संशोधन आया है ओबीसी के लिए, वो भी आज 9 अगस्त से जुड़ गया है। तो इस 9 अगस्त से अनेकों चीजें जुड़ी हुई हैं। अब शुरुआत यही की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन धीरे धीरे ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत छोड़ो से कांग्रेस भारत छोड़ो और कहीं ना कहीं प्रतिभाओं के पलायन। बेशक मैं आज आपकी नजरों में सवर्ण या ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता है कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर कुंठा तो है, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि इस समाज के बीच जो नेतागण है वो ज्यादातर कहीं ना कहीं चाटुकारिता के अंदर संलिप्त हैं। सारस्वत साहब हो सकता है मेरी बात से नाराज हो, लेकिन सारस्वत साहब शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर आप वास्तव में अपने मन के अंदर झांकेंगे। नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि ब्राह्मण समाज के लीडर अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो वाकई चाटुकारिता में लगे हुए हैं और वो सिर्फ अपना अपना हित देखते हैं, समाज का हित नहीं देखते। ठीक है, तो मुझे इस बात ठीक है सारस्वत साहब, चर्चा थी कल आज और कल जो भारत छोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज जो भारत छोड़ो कांग्रेस के लिए प्रयोग हुआ, कहीं भविष्य में वही बात है कि प्रतिभाओं से संपन्न लोग भारत छोड़ो, कहीं ये मुहिम ना शुरू हो जाए। अपनी इस वाणी को आज की चर्चा के यहीं विराम देते हो। मैं कुलदीप भारद्वाज जो अब मेरे साथ नहीं, मांगेराम मलिक जी, उनका भी हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रचना शर्मा थोड़ा सा झिझक रही थी, बोल नहीं पा रही थी, पर कोई नहीं, कांग्रेस से जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और PK सारस्वत साहब आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.